मॉनसून की आस लगाए झारखंड के लोगों के लिए बारिश राहत नहीं बल्कि आफत बनकर आई है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा। नदियां और डैम में उफान पर हैं। कहीं पुल टूटा तो कहीं डाइवर्सन बह गया। कई जगहों पर स्थिति इससे भी भयावह हुई। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई और लोगों को घरों से निकलने तक में परेशानी होने लगी है। देखिए क्या स्थिति है। कुछ दिनों पहले गर्मी से परेशान लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और जब बारिश आई तो राज्य के कई इलाकों को पानी पानी कर दिया और स्थिति त्राहिमाम वाली हो गई है। नदियां उफान पर हैं, डैम लबालब भरे हैं। कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं पुल टूटा, कहीं अंडरपास धंसा तो कहीं सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। कहीं किसी का घर गिर गया है। खूंटी में तोरपा सिमडेगा जाने वाली सड़क पर गराबाड़ी बिचना के पास पुल टूट गया, जिससे दोनों तरफ लोग फंसे रह गए। मुख्य सड़क होने की वजह से आवागमन ठप हो गया है। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां उफान पर है। सड़कों पर पानी भर चुका है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। पानी की निकासी न होने से कदमा, मानगो, बागबेड़ा, बारीडीह, सोनारी में सैकड़ों घरों में नाले का पानी घुस गया है। चांडिल डैम के 4 फाटक खोले गए हैं, जिससे नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देखिए, विकास के कारण भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। जो बेतरतीब तरीके से जीडीपी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उसका नतीजा है NHAI बना मेन ये बना रहा है, सड़क 4 लेन बना रहा है। इसको बनाते समय में ये ध्यान नहीं रखा कि पहले पानी कहाँ से निकलता था, कितना चौड़ा पानी का धार चाहिए। उसके कारण से पूरे मेन रोड पर ट्रैफिक जाम भी है और तेज धार बह रही है। रिहायशी मल्टी स्टोरी फ्लैट में उसमें भी पानी घुस गया है। तो ये आज मैंने कहा है NHAI को, पूरे दलमा पहाड़ का पानी आता है यहाँ। गढ़वा के कांडी कोयल नदी में अचानक आई बाढ़ के पानी में 2 लोग फंस गए। दोनों लोग नदी के बीच एक टापू पर खड़े रहे। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से काफी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर प्रशासन ने गोताखोरों को बुलाया और करीब 9 घंटे बाद दोनों को बचाया गया। खरौंधा के रहने वाले दोनों लोग मवेशी लेकर कोयल नदी के डीला गए थे। इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। दरअसल लगभग 11:30 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पर खरसोता में कोई भैंस चराने के लिए गए थे। कोई 55 वर्षीय 60 वर्षीय के एक बुजुर्ग थे। वो टापू में भैंस चरा रहे थे, तभी अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया और वो वहीं फंस गए और धीरे धीरे ग्रेजुअली पानी बढ़ रहा था और बड़ी संकट में फंस गए थे वो। तो हम लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया, पुलिस की मदद ली, प्रशासन की मदद ली और जो है लगभग 4:30 पौने 5 बजे हमने उनको निकाला। थोड़ा सा समस्या हुई क्योंकि हमारी नाव भी फंस जा रही थी अंदर। जी सर। अब वहाँ से उनको साकुशल निकाला। उसी बीच में जब वहाँ रेस्क्यू अभियान चल रहा था, तभी जानकारी मिली कि कांडी के ये जयनगरा के पास कौन सा गाँव है, जयनगरा है। यहाँ पर भी 2 बच्चे शायद किशोर हैं, वो अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, सिर्फ दूर से कैमरा से देखा है। टापू में वो ही फंसे हुए हैं और चूँकि शाम होने की ओर है, तो अभी जस्ट अभी अभियान हम लोगों ने शुरू किया है और आशा करते हैं कि आधा घंटा पौन घंटे के अंदर हम लोग उनको साकुशल किनारे तक ले आएंगे। सर नदी और की साथ ही जो है हम यहाँ के लोगों से अपील करेंगे कि जब हर साल ऐसा होता है कि पानी का स्तर बढ़ना है, तो क्यों अपने बुजुर्गों को या बच्चों को नदी किनारे जाने देते हैं, खासकर टापू में जाने देते हैं। लगातार बारिश से पिपरवार में रेलवे ट्रैक धंस गया। राय स्टेशन के पास मिट्टी धंसने से कोयले की ढुलाई ठप हो गई है। वहीं अशोक परियोजना से RCM साइडिंग तक की कोयला आपूर्ति भी छलटा पुल बहने से ठप हो गई है। दामोदर और सपही नदी उफान पर है, जिससे छलटा और टेढ़ी पुलों पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। बचरा रेलवे पुल और बचरा बस्ती में भी पानी का तेज बहाव हो रहा है। वहीं बरवाडीह बरकाकाना रेलखंड पर राय रेलवे स्टेशन के पास करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अंडरपास भर कर गिर गया। इसकी तेज आवाज से हलचल मच गई। पुल के दोनों किनारों का निर्माण लगभग पूरा हो गया था और इसके उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। रांची शहर के बड़े इलाके में भी जल जमाव है और डैम पूरी तरह भर गए हैं।
झारखंड में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। कई प्रमंडलों में जो लोग हैं, वहां के जनजीवन है, बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई सारे झारखंड में डैम है जहां एहतियातन के तौर पर जो फाटक है खोल दिया गया है। इस वक्त मैं राजधानी रांची के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक धुरवा डैम में मौजूद हूं और यहाँ पर भी जो इसका जल स्तर है 2128 फीट 4 इंच रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। इस डैम की जो क्षमता है वह 2200 फीट है, लेकिन जो गुरुवार के दिन जो रिकॉर्ड की गई वह 2128 फीट 4 इंच, यानी कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा। ऐसे समय में जो सरकार है स्कूल बंद किया, साथ ही साथ जो पर्यटक हैं उनसे भी आग्रह किया कि जब आप इस प्रकार के पर्यटन स्थल में जाएं तो खासा ध्यान रखें। उधर बेड़ो में पुल निर्माण के लिए बना डायवर्सन बह गया। पुल बीरगोड़ा नदी पर बन रहा है, जिसके लिए मांडर के टांगर बसली पचपदा मुख्य मार्ग पर डायवर्सन बनाया गया था। इससे सबसे ज्यादा परेशानी नवाटाड़ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को होगी। बेरमो में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। जारंगडीह के कोनार नदी तट पर बने वैकल्पिक पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जबकि दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने से बेरमो स्टेशन के आसपास के इलाके में पानी फैल गया है। बोकारो के तेनूघाट डैम का जलस्तर 856 फीट हो चुका है और पानी के दबाव को देखते हुए 10 गेटों को खोल दिया गया है। इसका असर बोकारो से धनबाद तक देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तो बस शुरुआत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।